हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अभी पहुँच रहे हैं दोपहर के 2 और अभी मैं नहा कर आई लगभग 1:30 बजे। बाल वॉश किए क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो मैंने कहा चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। और थ्रेडिंग्स की हालत ऐसे की है इसलिए बहुत अजीब लगता है मुझे वीडियो बनाते टाइम सामने से बात करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस की हालत ख़राब हो रही है इस लॉकडाउन में। और आई थिंक सारी लेडीज़ का हो रहा होगा। तो कभी कभी आईब्रो पेंसिल चला लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ। और आज कुछ ऐसे ही हो रहा है। घर में जो है दीदी के भी बढ़े हुए हैं, चीनू के भी बढ़े हुए हैं। सब यही बोलते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे सब कुछ खुल गया है दुबई में, और पार्लर वगैरह भी खुल गए हैं, पर जाना सेफ़ नहीं है, इसलिए हम लोग अभी जाने वाले नहीं हैं। बाकी सब कुछ मतलब दुबई में सब कुछ ओपन कर दिया है, कुछ भी लॉकडाउन में नहीं है और आराम से आम जनजीवन चल रहा है। हालांकि केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ खोल दिया है। तो जिसे जाना होता है, बाहर निकलना होता है, जॉब वाले लोग जाते हैं, बच्चों के स्कूल जो हैं वो भी सब ऑनलाइन चल रहे हैं। तो कुछ यूँ है यहाँ का सीन। और इंडिया का तो पता ही है, आप सबको पता ही है, मैं क्या यहाँ से बताऊँगी इंडिया की हालत। तो जो है जैसा है वो चल रहा है। और हमारी फ़्लाइट का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि कल है 4 जून। कल जो है दुबई की एक और फ़्लाइट जा रही है, मतलब दुबई टू जयपुर, पर उसमें भी अभी हमारा कोई नाम नहीं है। और मेरे हस्बैंड जो है बैठे बैठे जो है कई लोगों से लिंक भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि काश कोई काम बैठ जाए, पर अभी जो है उनका काम बैठ नहीं रहा है। देखते हैं, जब लिखा होगा हमें इंडिया आना तभी हम आ पाएंगे, ऐसे तो मुश्किल लग रहा है। तो कुछ यूँ चल रहा है। और अभी नहा के आने के बाद मैंने खाए बिस्किट्स की थी, मुझे लगी थी बड़ी ज़ोरों की भीड़। और नाश्ता नहीं किया था आज, नाश्ते में बनाया था पराठा सब्जी। तो मेरी इच्छा नहीं हुई पराठा खाने की, दिया को खिलाया, इनको खिलाया, बाकी सब ने खाया, मैंने नहीं खाया। तो अभी नहाने के बाद भूख लगी थी। और आज खाने में बनाई है मैंने अंडा करी, अंडा आलू और मटर की करी, रोटी, राइस, सैलेड। तो सब कुछ बनाकर तब मैं नहाने गई थी। और आज मैंने ही बनाया, दीदी को बोल दिया था कि मैं बना लेती हूँ। एक करी तो वैसे ही मैं ही बनाती हूँ ज़्यादातर यहाँ पर, और रोटी राइस भी मैंने बना दी है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट फ्री हुई और नहा कर आई अभी। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं आप लोग के साथ। और बस कुछ यूँ है, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ पे आप लोग के यहाँ मौसम की क्या हालत है। और मैंने देखा कि 4-5 दिन जैसे ब्लॉग्स नहीं गए, तो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे कि आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोग शायद परेशान से हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। इसलिए मैंने कम्युनिटी पे कोई पोस्ट भी नहीं डाला था कि मैं वीडियो डालूंगी या नहीं डालूंगी। सोचा था बनाऊंगी, मूड करेगा तो डाल दूंगी, और नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर आप लोगों के मैसेजेस ने मुझे वापस से मजबूर कर दिया ब्लॉग्स बनाने के लिए। और थोड़ा सा कल हम लोग शाम को जाके टहल कर आए, तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा निकल लेते हैं। तो आज सोच रही हूँ शाम को भी दिया को भी लेकर जाऊँगी शाम को नीचे यहाँ पार्किंग में। कल जो है काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कल दिया को भी थोड़ा सेफ्टी से लेकर जाएंगे। बच्चा है, उसका भी मन करता है बाहर निकलने का, और बेचारी लगभग 2.5-3 महीने से घर से बाहर निकली नहीं है। यहाँ तक कि जो घर का मेन गेट है वहाँ से भी बाहर नहीं निकली है। तो बच्चों का तो मन करता ही है। तो आज मैंने सोचा है कि दिया को शाम को लेकर जाऊँगी नीचे पार्किंग में, मास्क वगैरह लगवा कर। और वहाँ कोई डर नहीं है, वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, जिसकी गाड़ी होती है वही लोग होते हैं, बाकी कोई और नहीं होता। तो मैंने कहा लेकर जाएंगे। तो कुछ यूँ है आज का सीन। और इसके बाद से हम लोग खाना वाना खाएँगे। आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है, कोरोना का क्या क्या हाल चाल है, और आप लोग के शहर में लॉकडाउन है या नहीं है, मुझे भी बताते रहिएगा। इस बहाने मुझे आप लोग के कमेंट के बहाने से इंडिया की न्यूज़ जो है आप लोग किस किस सिटी से हैं मिलती रहती है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी थोड़ी देर पे, बातें करती रहूँगी आप लोगों से। हम लोग आए हैं शाम को दिया को लेकर बाहर घूमने। दिया हाय, बहुत दिन बाद दिया हमारी घर से निकली है। 2.5 से 3 महीने हो गए थे, और दिया घर में एकदम पैक थी। तो अभी हम लोग
थोड़ा घर से हल्का सा अलग हट के एक हिस्से में आए हैं जहाँ पे इवनिंग वॉक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ गोल राउंड घेरा जहाँ चक्कर लगाते हैं। और इसी जगह पर सुबह ये मतलब मेरे हस्बैंड और जिया जी ये लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, आते हैं कुछ चक्कर लगाते हैं फिर चले जाते हैं। तो आज इसी जगह पे दिया को लेके आए हैं। दिया का देख सकते हैं मास्क वगैरह। दिया चश्मा सही करो बेटा। ओके। तो दिया को मास्क वास्क लगा कर आए हैं पूरी सेफ्टी के साथ और दिया को समझा कर आए कि कुछ भी छूना नहीं है। तो मन में एक जो है डर भी है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चे को निकालते हैं घुमाते हैं, उसकी भी इच्छा होती होगी कहीं तो निकले। और हम लोग एटलीस्ट सुपर मार्केट तो जाते ही हैं, वो तो वहाँ भी नहीं जाती, तो इसलिए जो है यहाँ चले आए हैं घूमने टहलने। और रात का टाइम है, इस समय लगभग 7:30 हो रहे हैं जब हम लोग निकले हैं। और आज सिर्फ मैं ये और दिया ही आए हैं, दीदी नहीं आई हैं, दीदी जिया जी घर पे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर की लाइटिंग आपको दिखाती हूँ। दिया बात कर रही है अपने पापा से और देखिए क्या टाइम आ गया है। मास्क लगा लगा के ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है मास्क उतार भी नहीं सकते, थोड़ा सा डर लगता है। और यहाँ के बाद फिर नीचे अंबर जो सुपर मार्केट है वहाँ जाना है, दीदी ने पैसे दिए कुछ सामान के लिए, तो वो लेकर जाऊँगी, फिर घर चले जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, कल शाम के बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं करी और अभी नेक्स्ट डे है और 11:30 हो रहे हैं। तो मैं अभी नहा कर आई और आज सारा खाना वाना नाश्ता सब कुछ दीदी ने बनाया। मैंने सिर्फ पराठे सेक दिए थे सुबह के नाश्ते के लिए और आजकल हम लोग पराठे ही खा रहे हैं क्योंकि जिया जी को गैस की प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने बोला एकदम सिंपल खाने को, तो वो रोटी खाते हैं तो हम लोग भी उनके साथ साथ पराठे खा लेते हैं। तो इसलिए जो है नाश्ते में कोई वेरिएशन नहीं कर रही हूँ। दीदी बोलती भी हैं कि बना लो, पर मेरा मन नहीं करता कि एक इंसान होता है घर में नहीं खा रहा है तो क्या बनाना, तो इसलिए हम लोग भी पराठे खा लेते हैं, कभी नमकीन पराठे, कभी चाय पराठे, कभी पराठे सब्जी, जैसा भी होता है। तो कुछ यूँ सीन है। और मेरे ये बाल देखिए खुद से ही ऐठे ऐठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनको कर्ल किया हो, पर ये अभी मुझे अचानक से दिखे। तो कभी कभी ऐसे बाल निकले होते तो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने बाल झाड़े, पोनी बनाई, उसके बाद ये बाल ऐसे निकले हुए हैं। तो कुछ यूँ है। आज थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा ली, तो दिया बोलती है माँ आज आपने डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई, तो बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है कि हमने क्यों लगाई, अरे भाई मन हो रहा था तो लगा लिया। और अभी बज रहे हैं 11:30, मैं जा रही हूँ दिया की वर्कशीट तैयार करने। एक्चुअली दिया के स्कूल में मतलब स्कूल की तरफ से पूरी PDF फाइल आई थी हॉलीडे होमवर्क की, जिसमें लगभग 48 to 50 पेजेस हैं 4 सब्जेक्ट की। तो वो पहले वर्कशीट मैं कॉपी पे तैयार करूँगी नोटबुक पे, फिर दिया मैडम उनको करेंगी। तो आप सोच सकते हैं मेरा काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। 50 पेज की वर्कशीट तैयार करना बहुत टाइम लगता है। तो मैंने इनको बोला चलो आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपनी फ़्लाइट का तो कोई अता पता है नहीं। मैं तो फ़्लाइट के इंतजार में बैठी हुई थी कि फ़्लाइट मिलेगी, इंडिया पहुँचेंगे, फिर मैं अपना ये काम करूँगी, क्वारंटाइन भी रहेंगे तो उस बीच में मैं अपना ये सारे काम निपटा लूँगी। पर अभी फ़िलहाल फ़्लाइट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम निपटा देती हूँ, ऐसा ना इसका हॉलीडे होमवर्क रह जाए इस आने जाने के चक्कर में दुबई इंडिया में। तो आज से मैं लगूँगी उसकी वर्कशीट्स तैयार करने में और बैठूँगी लेकर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 दिन 2 दिन पहले तैयार करूँगी, फिर दिया को कराऊँगी, समझाऊँगी कि क्या कैसे है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। क्या हो बेटा, दिया आ गई, आप सबको हेलो करना है। तो दिया जो है आजकल अपने बाल खुद झाड़ने लगी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी दिया के बाल तो दिया के हेयर स्टाइल्स बन रहे हैं। दिया आज कभी कभी अपने पापा से नहा लेती हैं, तो आज दिया अपने पापा से नहा कर आई हैं। मैंने जल्दी नहा लिया। पानी यहाँ का जो होता है बाथरूम का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बाथरूम का मतलब पूरी टंकी जो भी है दीदी की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उसका पानी। तो इसलिए जो हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम से नहा लें, पर कभी कभी लेट हो जाता है, उसे खोलते हुए पानी से नहाना पड़ता है। पानी बहुत गर्म होता है और बाल्टी में निकालने के बाद जो है पानी को फिर थोड़ी देर रुकना पड़ता है, आधे घंटे की बाल्टी का पानी जो है ठंडा हो जाए फिर नहाए। तो कुछ यूँ सीन चलता रहता है। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बैठ के बातें करती हूँ। इसी कमरे में बैठी हूँ और हस्बैंड नहा रहे हैं, दिया मेरे साथ बैठी है। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। दिया ने सिर्फ बनाना खाया, पराठे नहीं खाए। पराठे खाओगी ना बेटा? दिया को पराठे खिलाऊँगी, उनकी वर्कशीट तैयार करूँगी। तो बस कुछ यूँ सीन था। मैंने कहा चलो कल की आधी ब्लॉगिंग को आज निपटा देते हैं, तो ये 2 दिन का ब्लॉग एक दिन में जाएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर मिलती हूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।
तो अभी जो है मैंने दिया कि 2 होमवर्क की मतलब 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट कंप्लीट करी है और मेरे हाथ थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे हैं। जब होता है ना बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं काफ़ी टाइम बाद तो हाथों में थोड़ी एक कंपन सी आती है, वैसे ही हो रहा था। तो मैंने रोक दिया, तो दिया कि माँ मैं आपके हाथ दबा दूँगी। ये देखिए दिया हमारे हाथ दबा रही है और बच्चों का जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी वर्कशीट होती है, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स बनानी होती हैं और यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही प्रिंटर है और ना ही कुछ वैसा है जो कट पेस्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं। इसलिए जो है मैंने कहा कि चलो हाथों से ही सब कुछ कर देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं 1 घंटे से कर रही थी और अब मैंने रख दिया कि 2 सब्जेक्ट का जो है बाद में करूँगी, खाना वाना खाने के बाद। तो अभी जो है टाइम 1:45 हो गया, 1:30-2 बजे तक हम लोग खाना भी खाते हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या किया है। यहाँ से जो है शुरू हुआ है इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क। अभी इसमें कलर वगैरह फिल करना बाकी है। तो ये तो है इंग्लिश का और यहाँ से ये शुरू है EVS का। तो ये आप देख सकते हैं लिखने में कितना टाइम लगता है। और दिया बैठेंगी तो इनको कलर वलर करेंगी। यहाँ पे इनकी फ़ोटो, फैमिली की फ़ोटो लगानी है। ये फ्लावर बना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्कशीट्स हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ रीडिंग के लिए हैं। फिर भी मैंने उनको लिख दिया क्योंकि अभी हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कुछ यूँ है दिया मैडम का होमवर्क और आप लोग के घरों में भी चल रहा होगा, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको भी इस तरह करना पड़ता होगा। तो ऐसा लगता है हमारे पुराने दिन वापस आ जाते हैं, जितना हम लिखते थे पहले वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। दिया यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं। इसके बाद जो है उठूँगी, पानी पीऊँगी, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करूँगी। बहुत देर से मैं बैठी हुई थी तो वाकई काफ़ी थकाऊ वाला काम है, बहुत ज़्यादा थकाऊ वाला काम है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। हैं और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी। तो ब्रोकली की सब्ज़ी जो है दीदी ने काट कर रख दी थी और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल लेकर गरम किया और इसमें डाल दिया है जीरे का तड़का। और जीरे के साथ जो है इस तड़के में लहसुन भी जाएगा, तो लहसुन को बारीक काट कर रख लिया है। और मैं फर्स्ट टाइम ब्रोकली की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने कहा कि क्यों ना रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। एक्चुअली वहाँ राजस्थान में ब्रोकली मिलती ही नहीं है, कभी कभार दिख जाती है साल में 1 आधा बार। तो हम लोग उतना खाते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है, यहाँ भी बहुत कम मिलती है। तो दीदी जो है एक फूल लेकर आ गई थी। ये जो है जिया जी को जैसे कि गैस की प्रॉब्लम है तो ग्रीन वेज होती है और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो ब्रोकली की सब्ज़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी डाल दी है ब्रोकली और बस इसके बाद से नमक डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा ये मसालेदार नहीं बन रहा है, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बना रही थी आज। नमक डाल दिया है, बस ब्रोकली को अच्छे से मिक्स कर लें और ढक कर क्या करेंगे कि इसे 2 से 3 मिनट तक गला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ब्रोकली जो है पानी नहीं छोड़ता, ऑयल रिलीज नहीं करता, जैसे कि हमारी फूल गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, वैसे ही इसको बनाते हैं। बस ढककर इसको पकाएंगे। और अभी मैं ढकने से पहले इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और अगर आप चिली फ्लेक्स ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। और साथ ही मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर का पाउडर। तो बस इस तरीके से बस इन्हीं चीज़ों से हमारी ब्रोकली की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी से रेडी हो जाती है। और जब सबने ब्रोकली खाया तो बहुत अच्छा लगा था सबको। तो अभी मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों से। तो बस इसको डालकर हम ढक देंगे यहाँ पर। तो हमारी ब्रोकली की सब्ज़ी अच्छी लगी थी सबको खाने में। स्टर फ्राई मैंने बनाई थी और खाने में आज बना था हरी चटनी, मूली के पराठे, साथ ही मैंगो शेक। तो अभी जो है मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। और दीदी जो है मूली के पराठे का आटा वाटा लगा कर चली गई थी कपड़े चेंज करने, क्योंकि अभी जो है इसके बाद हम लोग निकलेंगे शाम को थोड़ा सा मार्केट के लिए। मार्केट मीन्स यही लोकल मार्केट में, गाड़ी से नहीं जाएंगे। दीदी अभी आगे ही चेंज करके। और अभी जो है मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो कट करके रखे हुए थे, इसमें बस चीनी डालूंगी और मिल्क डाल दूंगी तो हमारा मैंगो शेक रेडी हो जाएगा। बना कर जाएंगे तो आने के बाद से पराठे सेकने रहेंगे। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि चलो इसको रेडी कर देते हैं। तो यहाँ दूध में मलाई थी, इसको मैं यहाँ पर हटा रही थी और बस मिक्सी चलाऊंगी तो हमारा शेक रेडी हो जाएगा। और आगे का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने इस ब्लॉग की एंडिंग यही कर दी थी जब हमारा मैंगो शेक बन गया था और ब्रोकली की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। इसके आगे का बात का पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।